स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी एक और वीडियो में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो कल मैंने वीडियो अचानक से एंड कर दी थी क्योंकि लकी ऊधम कर रहे थे, तो मुझे अचानक वीडियो एंड करनी पड़ी और बोला भी नहीं था, मैंने ऐसे ही एंड कर दी, कुछ भी नहीं बोला था। तो कल मैंने वीडियो बनाई थी फेक आईडी और कमेंट के बारे में। तो उसमें दीपा जी के बहुत सारे कमेंट आए हैं और एक लोग भी ये भी पूछ रहे थे कि लाइव में कैसे जुड़ते हैं, तो मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है, आप उसी तरीके से करना, आप लाइव में जुड़ जाओगी। और दीपा जी ने ये भी बोला है, जैसे मैंने कल वीडियो डाली थी तो उसमें इनको कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला और रिप्लाई में भी नहीं बोला है। तो दीपा भी यही बोल रही थी कि ये ओवर एज है, इनकी एज काफ़ी है, इनको अब क्या तमीज़ आएगी। तो ठीक है, उम्मीद तो मुझे यही है कि अब ये दोबारा कमेंट नहीं करेंगे हमारे पास, क्योंकि अगर कमेंट करेंगी तो इनको ऐसे ही धुला जाएगा। अब की बार और अच्छे तरीके से धुल देंगे तो ये जीवन भर याद रखेंगी। और मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है, मम्मी ने ही बोला और मम्मी ही इनको रिप्लाई देंगे अगर ये हमारी वीडियो पे कमेंट करेंगे। और उस दिन इन्होंने लाइव पे सॉरी बोल दी है, तो इसलिए भी मैंने कुछ नहीं बोला है इनको। और अब इतनी अगर दीपा को कुछ जानकारी होगी तभी उन्होंने बोला है कि इनकी एज है, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। और आप एक और चैनल चला रही हो संजना यदुवंशी के नाम से, वो भी फेक चैनल है, ये भी बोल रही है दीपा। तो मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इनको हो सकती है कुछ तो जानकारी होगी तभी इंसान कुछ बोलता है, जिसको जानकारी नहीं होगी वो नहीं बोलेगा। तो मैं तो यही कहूँगी, ये कमेंट हमारे पे आया है तो दीपा जी मैं तो यही कहूँगी आपको कि इनका चेहरा और इनका नाम बताने लायक नहीं है, चेहरा दिखाने लायक नहीं है, इसीलिए फेक आईडी बनाती हैं लोगों के नाम की। तो आपको रिप्लाई मैंने दिया है। और मैंने इनकी एक वीडियो आज सुबह देखी है दीपा की, तो उसमें भी कुछ बोला है इन्होंने कि अब हम डायरेक्ट उसका नाम लेंगे फिर भड़केगी, बहुत फड़फड़ाती है। तो मुझे उसने राण बोला है, समझ जाओगे आप लोग, नागिन ने मुझे राण बोला है दीपा जी के पास। आज मैंने वीडियो देखी है तो उन्होंने वीडियो में बोला है कि सहार की राण ने मेरे चैनल पर कुछ वशीकरण करवा दिया है, इसीलिए हमारे व्यूज नहीं आ रहे। तो पहली बात तो तू कुछ शर्म कर, तुझे दिखाई नहीं देता है? हमारे पति के साथ तू रंगरलियाँ मना रही थी, हमारे पति के साथ बरमाला डाल रही थी और हमेशा तू बात करती बेशरम और कहती है हमें राण बोलती है। तुझे दिखाई नहीं देता कि हमारा 6 फुट का हट्टा कट्टा हमारा पति है? राण किसे बोलते हैं? पहले तमीज़ सीख ले और हर वक्त राण राण बोलना बंद कर दे, नहीं तो फिर मेरा मुंह बहुत बुरी तरीके से खुलेगा। अभी हमें मना कर दिया है, मम्मी ने भी मना किया, इन्होंने भी मना किया कि किसी के बारे में तुम नहीं कुछ बोलोगी, तो हम नहीं बोलते हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी बातें हम सुन लेते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। चैनल पे वशीकरण, तेरे कर्म है अच्छे ना, बहुत अच्छे तेरे कर्म है। अगर तू अच्छी होती ना तो मैंने तुझे पहले ही बोला था कि तू हमसे पंगा मत ले, हम तेरी रोजी रोटी छीन लेंगे, बोला था। ये बात तुझे आज फिर हम याद दिला रहे हैं कि हमारे परिवार से दूर रह, वरना ये भी तेरे व्यूज उड़ जाएंगे। हम वशीकरण नहीं करवाते हैं किसी के ऊपर जैसे तू करती है, किसी के ऊपर नहीं करते हैं। और तेरे से बड़ा मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं, दुश्मन है ही नहीं मेरा कोई, सिर्फ एक ही दुश्मन है, वो भी है तू। आज मैंने वीडियो देखी तब मेरा खून खौल उठा था, क्योंकि हर वक्त ये गाली देती है, हर वक्त गाली देती। मैं तो तुझे तो गाली नहीं दे रही हूँ, वीडियो भी इसकी नहीं डाल रही हूँ, फिर भी इसे खुजली पड़ी रहती है। जब तक इसका नाम ना लो, जब तक इसको गालियाँ ना दो, तब तक इसे चैन नहीं पड़ती, इसकी रोटी नहीं हजम होती है ना। वशीकरण तो जा ना, अब भाग के जा उसी भगत के पास, कर देगा वो तो तेरा कुछ लगता है ना, तो इसलिए वो तेरे बहुत अच्छे व्यूज आने लगेंगे। एक बार चली जाओ वहीं, फिर वो आ जाएगा इसके पास तो कहती है हमारा चैनल चलने लगेगा। तेरे जैसे चैनल पे हम थूकते भी नहीं है, तू वशीकरण करवाने की बात करती है। साली कहती मुझे कुछ, एक तरफ कहेगी मुझे कुछ मतलब नहीं, एक तरफ कहेगी हमारे चैनल पे उसने वशीकरण करवा दिया। हम चैन से घर पे बैठे हैं, अपने परिवार के साथ खुश रह रहे हैं, अच्छी जो भी वीडियो डालते हैं
और यूट्यूब पर ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। जितना हो सकता है थोड़ा बहुत डाल देते हैं। 2-2 3-3 दिन तक कोई ब्लॉग नहीं आते हैं और फिर भी मुझे ही बदनाम करने पे तुली है। आप लोग कहते हो कि कोई भी कंट्रोवर्सी वीडियो मत डालो, तो हम नहीं डालते, लेकिन जब मुझे ये उल्टा सीधा बोलती है, खुद तो राड़ है ना, तो इसीलिए इसे सब अपने ही जैसे दिखाई देते हैं। कुछ बोलती है, बोलना ही नहीं जानती कि आखिर हम बोल क्या रहे हैं। ये तेरी जो अय्यासी भरी रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, ये किसके साथ हुई थी वायरल? वो मेरा पति था। तेरे जैसी मैं नौटंकी थोड़ी नहीं करती हूँ जितना तू नौटंकी कर लेती, जितना तू झूठ बोलती, ड्रामा करती है। हम बोलना नहीं चाहते आप लोगों से, हम एक ही बात बार बार बोलते हैं कि हम इसके मुंह नहीं लगना चाहते, लेकिन ये मजबूर ही इतना करती है। मुझे राण बोलेगी, मुझे रंडी बोलेगी, इतनी सारी बुरी बुरी तरीके से इसने गालियाँ दी हैं। ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग वायरल हुई हैं कि सुनकर दिमाग ख़राब होता है। लेकिन फिर भी हम तेरे बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि मम्मी ने मना किया है इसलिए। नहीं तो तेरे जैसी औरत को हमें धुलना बहुत अच्छे तरीके से आता है। 2 पैसे की साली की कहीं समाज में इज्जत नहीं है। नंगी तो नाच रही है और बड़ी बनी घूम रही है ना। मुझे ऐसे कुछ तेरे से मतलब नहीं है, बस तू दूर रहे। तुझे हम रंडी नज़र आते, हम रंडी सही, लेकिन तू बस हमारे परिवार से दूर रहे। तेरे ही मन की हम सारी बात कर देंगे, लेकिन जो तू चाह रही ये कभी नहीं होगा। अपना पति नहीं दे सकते हैं, जान दे सकते हैं। सुन ले, कान खोल कर दो। और कोई मुझे डराए ना, बिल्कुल भी डराने की कोशिश मत करे, क्योंकि हम वो चीज़ नहीं है जो छुई मुई का कोई पौधा नहीं हो जो छोते ही मुरझा जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है। ख्वाब में मत सोचना। किसी को गलत बोलते नहीं है, किसी से गलत कहते नहीं और किसी से गलत सुनते भी नहीं। मेरा साफ सीधा सिद्धांत है, सच बोलेंगे, सच के सिवा तो हमें कुछ आता ही नहीं है। और जो भी जैसा बोलेगा वो भरेगा।